हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग देख रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें पढ़ रहे हैं इनोलेट्स, और इनोलेट्स में इंट्रोडक्शन जो है पूरा उसको उसकी बेसिक जो जानकारी होती है इनोलेट्स में सारा हम एक लेक्चर में इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो जो लोग न्यू हैं प्लीज़ उसमें जाके देखिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें बता चुके हैं। ठीक। सो इसमें आगे देखेंगे। इसमें कह रहा है एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिटी जो होती है उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक। तो इसको देखेंगे। कह रहा है द एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर बेटर अंडरस्टैंड बाय कंपेयरिंग द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स फॉर रिलेशन। एक मिनट, सॉरी, मुझे लगा कोई मुझे बुलाया। ठीक है। तो क्या कह रहा है द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड फॉर रिलेट टू एन अदर एसिड्स। ये कह रहा है जब हम बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना एसिडिक है ये जानने के लिए हम उसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहता है। ठीक। क्या है डिसोसिएंट कांस्टेंट, यानी कि के जो रहता है उससे हम बहुत अच्छी तरह से ये पहचान जाते हैं कि एसिडिटी, हाइड्रोजन का एसिडिटी कितना है, किसका कितना, मतलब किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, ये सब उससे हम जल्दी पहचान लेते हैं के से। ठीक। ये उसके बाद क्या है दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू दीज डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट है इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड में ये एक्सप्लेन किया गया कैसे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डाई एथिल माइलोनेट है। ठीक। इसका नाम क्या है डाई एथिल माइलोनेट। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट से ये पता लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कैसे कौन सा है। ठीक। तो ये दो है, दो में हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए कि कोई बेस दिया है जैसे OH निगेटिव एंड BU लिथियम निगेटिव, ये सब क्या है बेस हैं। ठीक। तो बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। प्रोटॉन कौन सा लेगा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वही प्रोटॉन ये बेस एक्सेप्ट करता है। ठीक। तो इसके पहले कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। सो कैसे क्या है सारा उसमें, जो न्यू है प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें। बट इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बेसिक हाइड्रोजन यही है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा। ठीक। तो सच ये बेस जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो जो इस इधर का स्ट्रक्चर बनेगा इस कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया तो एक हाइड्रोजन बच गया है, बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन बेस ले लेता है। ठीक। अब यहाँ पे ले लिया है और निकला क्या है H+ यहाँ से, तो ये एक H+ आपका निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका वैल्यू कितना आया है 5 × 10⁻⁻14। ठीक। वैसे ये सब जो रहता है ना प्रैक्टिकली रहता है। ठीक। अपने आप से नहीं लिखा जाता। सो इस H+ का डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। सेकेंड वाला का इसका देखेंगे। इसमें देखिए ये क्या है एथिल एसिटो एसीटेट। ठीक। दो बार लिख दिए क्या। ठीक। ये इतना 2 बार हो गया। ठीक। एथिल एसिटो एसीटेट है। ठीक। अब यहाँ पे दिया है बेस, ये एसिडिक प्रोटॉन लेगा। कहाँ से लेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन है तो यहाँ से ले लेगा। यहाँ पे आ जाएगा CH निगेटिव और H+ निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH निगेटिव हो गया, H+ यहाँ निकल गया। ठीक। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के वो वैल्यू आया 2.1 × 10⁻⁻11। ठीक। अब यही जो वैल्यू कह रहा है ये जो आ रहा है इससे हम अधिक इन दोनं को कंपेयर करके बहुत अच्छी तरह से यानी कि बेटर ढंग से पहचान जाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक। जिसमें के का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक। तो यदि हम कंपेयर करें इन दोनों में जो के का वैल्यू आया है H+ के लिए
तो कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा किस में है, इसमें, ठीक। अब इसमें ज़्यादा है तो इसका जो H+ ये यहाँ का है, ये इससे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक। सबसे ज़्यादा ए है, देन ए है, ठीक। इस तरह से आप पहचानेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक, ओके। और दूसरा तो पहला तो ये है ही, अगर जितना जहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं उसके बगल वाला हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक। नेक्स्ट एक ये है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, कि इनोलेट का फॉर्मेशन यानी कि इनोलेट को हम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। इसमें कह रहा है कार्बेनियन आयन द कार्बेन आयन इज फॉर्म बाई अब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन ए हाइड्रोजन, ठीक। ये कह रहा है जब भी कोई कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो अभी CH नेगेटिव बना रहे थे ये चीज़, इसे हम बोलते हैं कार्बन आयन। तो जब कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, किसी भी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रक्शन मतलब माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं या फिर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक, कम कर देते हैं इसको बोलेंगे। तो जब हम किसी भी हाइड्रोजन को कम करते हैं तो हमारा कार्बन आयन बनता है, ठीक। फिर क्या है, थक जाते हैं, विच इज मोर स्टेबल एज इन बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड दैन इन सिंपल एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन निकालने से कार्बन आयन बनता है। फिर क्या होता है, वह जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, विच इज़ मोर स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है, इन किसमें, बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसा होता है, दैन किससे ज़्यादा होता है, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन एस्टर से, ठीक। इस तरह के जो सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर होते हैं उससे ज़्यादा बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड अधिक एसिडिक होता है, ठीक। नॉर्मल से ज़्यादा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड अधिक एसिडिक होता है। जैसे कि इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे केवल ये पढ़ा जा रहा है कि इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगाए हैं, नहीं तो उस तरह से CH3 तो आप यहाँ पे मान ही सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि यहाँ पे अभी कोई ग्रुप मेंशन नहीं किया गया है, ठीक। तो जब देखिए ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो कार्बन आयन बनता है। जैसे ये तो है अल्फ़ा आपका हाइड्रोजन, तो ये अल्फ़ा कार्बन भी है, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन एटम, ओके। अब देखिए ये इधर भी मूव करके रिजोनेंस कर रहा है और इधर भी मूव करके रिजोनेंस कर रहा है, तो आप दोनों तरफ करवा सकते हैं। तो यदि पहले इधर कर रहे हैं तो ये देखिए ये इधर आता है, इस तरह से कर ही देते हैं, ये देखिए इधर आया और ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरह से ये क्या बन गया आपका इनोलेट, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, इनोलेट। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसे हम इनोलेट बोलेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें इस तरह से करके बनाए हैं तो ये बना है। बाय द वे हम इसको इधर ना करके, इसको इधर रिजोनेंस ना करवा के हम इसको इधर रिजोनेंस करवा दें और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखिए रिजोनेंस इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका मतलब ये जो इस तरह से डॉट डॉट कर दिए हैं कि इसका मतलब है ये जो नेगेटिव आता है ये दोनों तरफ रिजोनेंस शो करता है, ठीक। और इसे बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन ऑफ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ आया, ये वीडियो समझ आया या फिर ये टॉपिक समझ आया, ठीक। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बट जो न्यू लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो और भी देखते रहिए, और काफ़ी लेक्चर है प्लेलिस्ट में बहुत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है आप सबके लिए, ठीक। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।